जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है नवंबर वाला जो आर्मी का एग्ज़ाम है बहुत पास आ चुका है। तो तैयारी को और बढ़ा देना है और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी तैयारी सही तरह से बनी रहे और प्रैक्टिस होती रहे, इसके लिए हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही शानदार क्विज़। आपको क्या करना है, साथ साथ अपने जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है और वीडियो के लास्ट में बताना है कि टोटल कितने आंसर्स जो हैं आपके सही हुए और अपनी तैयारी का आकलन करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं। केवल निर्धन वर्ग में, केवल राजवंशों में, केवल अभिजात कुलीनों में और केवल शूद्रों में। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो केवल राजवंशों के अंदर बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा विवाह की प्रथा थी वैदिक काल के अंदर। तो बी ऑप्शन पे हम जाते हैं। तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ग्रीन आंसर जब आपको मिल जाए, सिग्नल मिल जाए, तो आपको समझ लेना है कि वो आंसर सही है। और अगर आपका रेड सिग्नल आता है तो मतलब आपका आंसर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? सती प्रथा मतलब जब पति की मृत्यु पर पत्नी को भी उसके साथ ही जला दिया जाए, उसको सती प्रथा कहते हैं। इसको प्रतिबंधित कब किया गया? तो ये 1829 में किया गया। हम जाते हैं बी ऑप्शन के साथ। ग्रीन सिग्नल वापस मिलता है हमको, मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होने पड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि किसके प्रयास से सती प्रथा बंद हुई या सती प्रथा पर रोक लगी? तो नाम है यहाँ पे राजा राम मोहन के प्रयास से। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो हैं वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन आपने देख ही लिया कि प्रतिबंध कब लगा, तो 1829 में लगा। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत में सती प्रथा का अंत हुआ। तो इस प्रकार ये छोटा सा नोट मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। आई होप जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप वो समझ गए होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है उसमें अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ था? तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह 1562 ईस्वी में हुआ था। किनका हुआ था वो देखते हैं। तो जनवरी माह में हुआ था। जनवरी 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। जो भारमल राजा हैं आमेर के, इनकी पुत्री का नाम हरकाबाई मिलता है या जोधाबाई मिलता है, एक ही बात है। तो अकबर के साथ इनका विवाह 1562 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको अपनी तैयारी और बेटर बनानी है तो आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं। इस ई बुक में आपको मिलेंगे 2500 प्लस MCQs यानी 2500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, साथ ही मिलेंगे शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपको तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम तैयारी में आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी और आराम से एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे। साथ ही आपको इसमें मिलेंगी बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स, जिससे आपकी मैथ्स और रीजनिंग और स्ट्रॉन्ग हो पाएगी और जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स के साथ में। तो बुक को ख़रीदना मत भूलें। सिर्फ 49 रुपये में, कोई ज़्यादा रुपए नहीं है, 49 रुपये में आप ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। इस ई बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, आप ई बुक खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी हार्ड कॉपी भी इंस्टामोजो या अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लेना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो जहांगीर के बाद में कौन बैठा था? उसका पुत्र शाहजहां बैठा था। तो बी ऑप्शन पे आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? आपको पता है अकबर को बहुत साल तक वारिस जो है वो नहीं मिला था, तो वह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का भक्त था और उनकी कृपा से ऐसे माना जाता है कि उसे पुत्र प्राप्ति हुई थी, तो उसने अपना जो पुत्र है उसका नाम सलीम रखा था। जहांगीर जो है उसका बचपन का नाम सलीम है, तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा था। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित थे? वर्धमान, मौर्य, कुषाण या कोई नहीं? तो आप सभी को पता है अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? तो सोचने वाली बात नहीं है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो गुप्त काल से मिले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, रतन सिंह, हमीर देव। तो राणा कुंभा ने यानी महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन के साथ जाते हैं और ये ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप भी अपने आंसर जो है वो साथ साथ कमेंट करते रहें और लास्ट में चेक करें टोटल कितने आंसर सही हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं इस युद्ध के बारे में वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस युद्ध के बाद मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। और किसने किया? तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बाबर ने किया। नेक्स्ट क्या है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है, बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। देखिए इसमें 3 लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत की, जिसमें पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, जिसको पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के नाम से क्रमशः जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे तरुणा डिफेंस एकेडमी के परिवार में शामिल हो जाइए और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और हाँ, ये चेक ज़रूर करें कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।